नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस क्लास में। मित्रों, आज हम देखिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करने वाले हैं। समझ लीजिए, यहाँ अगर ये आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत प्रश्न मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि काव्य प्रकाश रचना आचार्य मम्मट की रचना है। अब आपको जानना क्या है, देखिए प्रश्न कैसे बन जाते हैं। ये तो सब कोई जानता है कि आचार्य मम्मट की रचना है। देखिए, काव्य प्रकाश का विभाजन किस प्रकार से हुआ, और आज जो भी आपको मैं ग्रंथ बताऊंगा उनका विभाजन बताऊंगा कि भाई उसमें कितने श्लोक हैं। अब जैसे काव्य प्रकाश आपका उल्लासों में है तो इसमें कितने उल्लास हैं, और उन उल्लासों का जो क्रम है वो आपको जानना चाहिए। किस उल्लास में आचार्य मम्मट ने क्या बताया ये भी आपको जानना चाहिए कि भाई आचार्य मम्मट प्रथम उल्लास में क्या बताते हैं, अपने दूसरे उल्लास में क्या बताते हैं, तीसरे उल्लास में क्या बताते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका साहित्य दर्पण है। ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो साहित्य दर्पण है मित्रों, ये आचार्य विश्वनाथ की है। विश्वनाथ का समय पूछा जाता है तो विश्वनाथ का समय आपका 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनका जो है समय माना जाता है। तो कह लीजिए या 14वीं शताब्दी या कह लीजिए 13वीं शताब्दी, तो ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के हैं। ठीक है, तो आप इनका समय भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, जो आचार्य मम्मट हैं ये बहुत फेमस हैं। विश्वनाथ ये भी बहुत फेमस है। इनकी ये जो काव्य प्रकाश रचना इसे ध्यान रखना, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की ध्यान रखना। अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, काव्य प्रकाश के बारे में, साहित्य दर्पण के बारे में। देखिए, पूरे ग्रंथ आपको इसी में मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में बटा हुआ, और ये भैया उल्लासों में बटा हुआ है, उल्लासों में बटा हुआ है। ठीक है, और ये आपका परिच्छेदों में। तो पूछा जाता है साहित्य दर्पण किसमें जो है इसका विभाजन है, परिच्छेदों में, उल्लासों में, उन्मेषों में, या आपका अध्यायों में, या प्रकाशों में। तो आपको परिच्छेदों में लगाना है, और काव्य प्रकाश आपका उल्लासों में। ठीक है, अच्छा, जैसे वक्रोक्त जीवतम आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका उन्मेषों में है भाई, उन्मेषों में। तो ये आपको अभी मैं बताऊंगा, पूरे ग्रंथ मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना। देखिए, काव्य प्रकाश में आपको ध्यान रखना है कि काव्य प्रकाश में आपके 142 कारिकाएं हैं। क्या हैं? 142 कारिकाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे कि काव्य प्रकाश में कितनी कारिकाएं, तो 142 कारिकाएं हैं, और 604 जो है उदाहरण इसमें। तो ये जो कारिकाओं का और उदाहरण वाला ग्रंथ कौन सा हो गया आपका? काव्य प्रकाश। इसमें कारिका है भाई, मान लो ये संस्कृत आपका लिखा है और संस्कृत के नीचे उसका उदाहरण, बस आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ की है, और विश्वनाथ का समय मैंने अब बताया ही। विश्वनाथ अपने पूर्ववर्ती जो उनके, जैसे उनके पूर्ववर्ती में आप जानते होंगे कि मम्मट हैं, और कुंतक हैं, भोज हैं, वामन हैं, आनंदवर्धन हैं। इनकी काव्य लक्षणों का जो है खंडन करते हैं, उन पर उनके लक्षणों को परास्त करते हैं और अपना लक्षण देते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जैसे कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इन्होंने कहा कि भाई वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण मान लिया जाए। और वामन कहते हैं रीति को काव्य की आत्मा मान लिया जाए। आनंदवर्धन कहते हैं ध्वनि को काव्य की आत्मा मान लिया जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि विश्वनाथ ने सभी के जो है काव्य लक्षणों का खंडन किया। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब ध्यान से आपको समझना है कि जैसे आपका रस गंगाधर है, पहले जान लीजिए कि रस गंगाधर रचना किसकी है, तो रस गंगाधर जगन्नाथ की है। अब इसमें इसका जो विभाजन हुआ है, इसका 4 आनन है इसमें भाई, 4 आनन है। क्या है? 4 आनन। तो अगर पूछ ले कि रस गंगाधर का विभाजन हुआ है, अब आपसे ऑप्शन देगा कि आनन में हुआ है, या परिच्छेद में हुआ है, या प्रकाश में हुआ है, या जो है सर्गों में हुआ है। तो आपको आनन में लगाना है कि भाई रस गंगाधर का जो विच्छेद हुआ है वो 4 आनन है इसमें। 10 रूपक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है 10 रूपक धनंजय की। इसमें 4 प्रकाश हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको विभाजन का जानना है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। रस गंगाधर जानते हैं जगन्नाथ की 4 आनन है, वहीं 10 रूपक धनंजय की बात करें तो इसमें 4 प्रकाश हैं।
काव्यादर्श का नाम सुने होंगे कि काव्यादर्श आचार्य दंडी की है, ठीक है। अब इनके जो काव्यादर्श इस पर 3 परिच्छेद हैं। कितने? तो 3 परिच्छेदों पर अपने दंडी ने काव्यादर्श को 3 परिच्छेदों में इन्होंने बांट दिया इस प्रकार से। और इस परिच्छेद यानी जो इनका काव्यादर्श है इस पर 660 कुल पद हैं, यानी तीनों परिच्छेदों में कुल 660 पद लिखा दंडी ने, ठीक है। अब शिवराज विजय ये आपका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आपके टीजीटी सिलेबस में रखी गई है। शिवराज विजय ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है और अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गा दत्त और इनके चाचा का क्या नाम था, ध्यान रखना ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। इनके चाचा का नाम है भैया देवी दत्त, ठीक है। इनके चाचा का नाम है देवी दत्त और इनके पापा का क्या नाम है, यानी इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पापा लिख देता हूँ, चाहे पापा को हटा देते पिता करते हैं ना, पिता कर देते हम। तो ये पिता का इनके नाम है दुर्गा दत्त, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं बता दिया, दुर्गा दत्त आप लिख लीजिए। तो अंबिका दत्त के चाचा का नाम क्या है, देवी दत्त है और इनके पिता का नाम है दुर्गा दत्त। अच्छा, इनके बाबा का नाम था पंडित राजा राम, ठीक है। पंडित राजा राम के ही 2 लड़के हुए, जिसका नाम, बड़े लड़के का नाम दुर्गा दत्त है और जो छोटा लड़का है उसका नाम देवी दत्त। अब दुर्गा दत्त का लड़का अंबिका दत्त व्यास हुए हैं, तो ये आपके बहुत ही प्रसिद्ध हैं भाई अंबिका दत्त व्यास। इनका जो शिवराज विजय है वो भैया 3 विरामों पर इन्होंने अपने शिवराज विजय को विराम किया, यानी जो शिवराज विजय है उसको विभाजन किया तो 3 विराम और 1 विराम, यानी कि 3 विराम है तो 1 विराम पर इन्होंने 4 निश्वास किए। कितने? 4 ये लिखिए निश्वास किया। तो कुल अगर भाई 3 विराम है और 1 विराम में 4 कर रहे हैं तो 3 का गुणा 4 में कर दीजिए तो कितना है, 4 3 12, तो कुल आपके निश्वास 12 हो गए। अगर पूछे कि शिवराज विजय में कुल विराम कितने हैं तो 3 हो जाएंगे और निश्वास कितने बन जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। आपको समझ में आए? तो अगर पूछे कि 1 विराम में कितने निश्वास हैं तो 4 निश्वास हो जाएंगे। ये आपका महाकाव्य है। महाकाव्य देखिए सर्गों में बटा होता है, जैसे आप देखिए नाटक है, नाटक आपका अंकों में होता है, तो जो महाकाव्य होते हैं जैसे रघुवंश क्या है, एक महाकाव्य है। तो आपको पता है कि रघुवंश में भाई कितने सर्ग हैं, रघुवंश में आपके 19 सर्ग हैं, है ना, और कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, है ना, ये सब आप पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से ये महाकाव्य, जैसे किरात अर्जुनियम एक महाकाव्य है, तो किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम भी एक महाकाव्य है, उसमें भी आपके 20 सर्ग हैं, महाकवि माघ की रचना। नैषधि चरितम वो भी महाकाव्य है, उसमें 22 सर्ग हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य जो है सर्गों में विभक्त होता है। देखिए 8 से अधिक यानी कम से कम 8 सर्ग तो भाई होना चाहिए, इससे कम ना हो कि भाई 5 सर्ग कोई कर दे, 3 सर्ग कर दे, 6 सर्ग, ऐसा नहीं, कम से कम 8, ठीक है। 8 से अधिक ही होना चाहिए। 8 से अधिक आप कितने भी कर लो, 50 ले जाओ, 40 ले जाओ। भाई रत्नाकर तो आप जानते हैं, रत्नाकर का 50 सर्ग उन्होंने किया है। तो ये जो है कम से कम 8 होना चाहिए आपके। अच्छा, नाटक को जान लीजिए। नाटक में देखिए कम से कम आपको 10 अंक तक तो आपको करना चाहिए, 5 से अधिक होने चाहिए। 5 अंक से अधिक का मानी कि 5 यानी अब 2 अंक कर दो, 3 अंक कर दो, 4 अंक कर दो, 5, तो कम से कम इतना ना करो, कम से कम 5 के ऊपर है, या 6 कर दो, या 7 कर दो, या 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, इतने तक पहुँचो, है ना। तो ये आपको ये भी समझ में आ गए। यहाँ से मैं थोड़ा इसे कर देता हूँ ताकि भाई इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं ना, ताकि जो है आपको समझ में आए। अब ध्यान से देखना, तो ये आपका अंकों में बंटता है। नाटक आपका पूछेगा कि किसमें विभाजन होता है, तो नाटक का अंकों में विभाजन होता है। इसमें 5 अंक हैं, इससे अधिक जो है आप कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेघदूत ये कालिदास की रचना है और जो मेघदूत है वो खंड काव्य है। और खंड काव्य देखिए, खंड काव्य को गीति काव्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसका विभाजन जो हुआ, इसका पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि
जो आपका शिवराज विजय है वो 3 विरामों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार से जो कालिदास का मेघदूत है, कालिदास ने भी अपने मेघदूत को 2 भागों में बांट दिया कि भाई मेरा मेघदूत तुम पूरा ना पढ़ पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर देता हूँ, तो इस कारण से तुम पढ़ पाओगे। तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब जो टीजीटी वाले मेरे मित्र हैं वो बताएंगे कि पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं, उत्तर मेघ में कुल कितने श्लोक हैं। और मेघदूत को शोक गीत किसने कहा भाई, शोक गीत किसने कहा, ये भी आपको एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, ये कमेंट करेंगे आप, शोक गीत किसने कहा है। और मेघदूत में कुल कितने श्लोक हैं, कुल कितने श्लोक हैं। और मल्लीनाथ कितने मानते हैं, मल्लीनाथ कितने मानते हैं, ये इतने मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। और अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कादंबरी। कादंबरी पूछेगा, कादंबरी की विधा पूछ लेता है। तो कादंबरी एक कथा है, कादंबरी क्या है, कथा। ये आपकी बाण भट्ट की रचना हो जाएगी। ये 2 भागों में है, ये भी इसका पूर्व भाग और उत्तर भाग। देखिए पूर्व भाग तो बाण भट्ट ने ही पूरा कर दिया, फिर जब वो मर जाते हैं यानी उनकी मृत्यु हो गई तो उत्तर भाग उनके पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट नाम के जो लड़के हुए थे वो उसको पूरा करते हैं। आख्यायिका, आख्यायिका को जान लीजिए। आख्यायिका देखिए, आख्यायिका जो होती है वो उच्छ्वासों में होती है। जैसे आप बाण भट्ट की हर्षचरितम पढ़े होंगे तो हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब वक्रोक्त जीवतम, ये बहुत ही, ये रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बता रहा हूँ। वक्रोक्त जीवतम किसकी भाई, कुंतक की है, ये आपका उन्मेषों में है। तो वक्रोक्त जीवतम कुंतक की, ये आपका उन्मेषों में है। रामायण के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि की कौन सी रचना है, तो वाल्मीकि रामायणम। इसमें कितने कांड हैं तो बताएंगे सर, 7 कांड हैं। कुल कितने सर्ग हैं तो 600 कुल सर्ग हैं। श्लोक कितने, 24,000 लिख लीजिए, 24,000, 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इनका कांड जान लीजिए कि भाई सबसे छोटा कांड कौन सा है, ये मैं आपको यहीं बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 7 कांड है, 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा, सबसे छोटा कांड कौन सा, तो मैं आपको क्रम भी उनका बता दूंगा, लेकिन इसके पहले आप 2 प्रश्न ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए सबसे छोटा कांड कौन सा है, छोटा कांड में आप लिखेंगे किष्किंधा कांड। क्या लिखेंगे आप नोट कर लीजिए, मेरी आवाज आ रही हो, किष्किंधा कांड। और बड़ा कांड में आप लिखेंगे युद्ध कांड, बड़े कांड में आप लिखेंगे युद्ध कांड। अब सर इसमें सर्ग बता, तो इसमें आपके 67 सर्ग हैं और युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। इतना आप नोट कर लो, पहले लिख लो, फिर ना कहने ये परीक्षा में पूछा जाता छोटा कांड कौन सा है, बड़ा कांड कौन सा। तो बड़ा कांड युद्ध कांड होगा और छोटा कांड किष्किंधा कांड होगा। इसमें 67 है और इसमें 128। अब क्रम जान लो, क्रम जानोगे तो देखो पहले आपका आता है बाल कांड, ठीक है, बाल कांड हो गया। बाल कांड के बाद फिर आपका आता है अयोध्या कांड, अयोध्या हो गया। अयोध्या के बाद आता है आरण्य कांड, आरण्य कांड, ठीक है, बाल अयोध्या आरण्य। इसके बाद फिर आपका आता है किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा समझ जाना। फिर देखो है सुंदर कांड, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका युद्ध कांड, कितने हो गए, 6 हो गए ना। और इसके बाद फिर है उत्तर कांड, यह थोड़ा लिख देता हूँ, उत्तर कांड, ठीक है, समझ गए। अब बाल कांड में कितने सर्ग हैं तो भाई इसमें आपके 77 सर्ग हैं। कितने हैं नोट कर लो, 77। अयोध्या कांड में कितने हैं तो 119 हैं। अभी मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, रुको थोड़ा सुनो तो पहले। बाल कांड में याद करो पहले 77, अयोध्या कांड में 119 और आरण्य कांड में कितने हैं। अब देखो यहाँ 77 लिखा ना, अच्छा 77 में 2 की गिनती कम कर दो, कितना बनेगा 75। तो आरण्य कांड में आपके 75 हो गए, याद हो गए ना। बाल कांड का आपने याद किया था कि 77 है भाई, और 77 में 2 कम कर दिए हो तो आपको आरण्य कांड मिल गए, 75 मिल गए। अच्छा ये याद हो गए ना, आरण्य बचा ना, अयोध्या बचा ना, अयोध्या में 119। अभी ध्यान रखो, अब जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटा है, इसमें आपके 67 सर्ग हैं। और अब देखिए 67 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना होता है, 67 के बाद कौन सी गिनती आती है, 68। तो ये सुंदर कांड में आपके 68 हो जाएंगे, 60 8 68, ठीक है।
तो दो आपको कितने याद हो गए? बालकांड का आपने याद किया 77 में 2 कम कर दिए तो अरण्य कांड का मिल गए 75। किष्किंधा कांड का याद कर लिए 67 और 1 जोड़ दिए तो 68, ये आपका सुंदरकांड। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखना मित्रों। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण हो गया। महाभारत देखिए वेद व्यास की रचना है। वेद व्यास की रचना, इसमें 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख। अब इनका 18 पर्वों का क्रम आपको ध्यान, आदि सभावन विराट, ये आपको 18 पर्वों के नाम ध्यान रखना है। चलिए मैं महाभारत का परिचय डाला हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं फिर हमारी वीडियो लंबी बन जाएगी। इस कारण से थोड़ा जो परिचय आपको नोट कराने लायक है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 18 पर्व हैं आप लिख जरूर लेना। श्रीमद् भागवत पुराण ये भी वेद व्यास की रचना है। इसमें 12 स्कंद हैं और इसमें देखिए इसमें आपके कितने हैं तो 18,000 श्लोक हैं। ठीक है, कितने? 18,000 श्लोक हो जाएंगे। गीता भी वेद व्यास की, तो वेद व्यास की 3 रचनाएं मैंने आपको बता दिया, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और गीता। गीता किसकी है? कृष्ण ने लगा देना, गीता वेद व्यास की रचना है। ठीक है, इसमें 18 अध्याय हैं। अब 18 अध्यायों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको देखिए 12 और 14 और 15 इनका श्लोक बिल्कुल ध्यान रखना, और 1 से लगा कर के 5 तक, 1 से लगा के 5 तक के जो इनके अध्याय उनके क्रम ध्यान रखना। और इधर ये, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा, ये ध्यान रखना। और 700 श्लोक हैं गीता में आपके, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, ये आपको ध्यान रखना भाई। व्यक्ति विवेक ये किसकी है? तो आप बताएंगे सर व्यक्ति विवेक आपका महिम भट्ट की है, और इसमें आपके 3 विमर्श हैं, 3 विमर्शों में ये बांटा गया। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण ये आपकी भोजराज की रचना हो जाएगी मित्रों। ये आपका 5 परिच्छेदों पर बटा हुआ। कितने परिच्छेद है? तो 5 परिच्छेदों में आपका ये बटा हुआ। और श्रृंगार प्रकाश देखिए ये भोजराज की है, ये आपके इसमें 36 प्रकाश है, ध्यान रखना। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो भोजराज की है श्रृंगार प्रकाश, और भोजराज की ही सरस्वती कंठाभरण, इसमें इन्होंने 5 परिच्छेद किया और इसमें 36 प्रकाश कर दिया। क्या कर दिया? 36 प्रकाश। अबे जैसे आप सुन रहे थे 10 रूपक, 10 रूपक भी आपका प्रकाशों में ही बटा है। उसमें 3 प्रकाश जो आपके हैं 10 रूपक में, अगर आ जाए आपसे प्रकाशों की संख्या, तो 10 रूपक में आपके कुल 4 प्रकाश हैं भाई। कितने हैं? 4 प्रकाश हैं, है ना। 10 रूपक में आपके कुल 4 प्रकाश हैं। अच्छा, कवि कंठाभरण ये आपकी क्षेमेंद्र की हो जाएगी, और इसमें 5 अध्याय हैं और 55 कारिकाएँ हैं। ठीक है, अभिधावृत्त मातृका पूछा जाएगा, अभिधावृत्त मातृका किसकी रचना है? तो ये आपकी मुकुल भट्ट की हो जाएगी, और इसमें 15 कारिकाएँ, बहुत कम कारिकाएँ, 15 कारिकाएँ। ठीक है, और थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अच्छा, थोड़ा कुछ छूट गए का भाई? अच्छा, ये नहीं छूटा है। अब ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आपकी आनंदवर्धन की रचना है। इसमें 4 उद्धोत हैं, ध्यान रखना। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की 4 उद्धोत हैं। काव्यालंकार सार संग्रह ये आपकी उद्भट की रचना है, इसमें 6 वर्गों में बटी हुई है। और काव्यालंकार किसकी है? देखिए काव्यालंकार सार संग्रह पूछे, संग्रह देखिए दिमाग में रखना है आपको, संग्रह पूछे तो उद्भट लगाना है, और काव्यालंकार पूछे तो रुद्रट। इन्होंने 16 अध्याय हैं रुद्रट के काव्यालंकार में, और 714 आहार्याएँ हैं। ठीक है, क्या है? आहार्याएँ जो हैं, और 16 अध्याय हैं। अगर देखिए काव्यालंकार फिर लिखा है, गड़बड़ी न करना। देखिए अगर संग्रह पूछे तो उद्भट लगाना है, और अगर सूत्र पूछ ली, जैसे ही आप देखेंगे काव्यालंकार सूत्र है तो वामन है, क्योंकि जो ये ऐसी रचनाएं हैं, 3-4 रचनाएं ऐसी हैं जो देखिए काव्यालंकार आपको, जैसे काव्यालंकार संग्रह, इन्हें लिख लीजिए, भूल जाता है वहाँ परीक्षा पर, यही गलत कर देते हैं लोग। काव्यालंकार संग्रह पूछे तो आपको दिमाग पर रखना उद्भट लगाना, और काव्यालंकार पूछे तो रुद्रट लगाना, और काव्यालंकार अगर सूत्र पूछे तो वामन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ लेना है कि देखो काव्यालंकार यहाँ भी लिखा, काव्यालंकार यहाँ भी लिखा,
तो काव्यालंकार रुद्रट है और काव्यालंकार वही लिखा है भामा। तो अब क्या करेंगे सर, देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि दोनों रचनाएं अलग अलग हैं भाई। भामा ने भी काव्यालंकार नाम से एक रचना लिखा और रुद्रट ने भी अपना काव्यालंकार से एक रचना लिखा। इसमें देखिए 16 अध्याय हैं और 714 आहार्याएं हैं, और जो भामा की है इसमें 6 परिच्छेद हैं। तो दोनों रचनाएं अलग अलग हैं, नाम एक के रखा गए। तो अगर वहाँ पर मान लो काव्य इस प्रकार से, पहले तो ये प्रश्न देगा नहीं, अगर देगा कि काव्यालंकार किसकी है, काव्यालंकार किसकी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक देगा, या तो आपको भामा देगा या आपको रुद्रट देगा, जिसका उसको पूछना होगा रुद्रट। तो अगर भाई दिमाग में रखना काव्यालंकार दोनों की रचना, तो भामा दे तो भामा लगाना, नहीं रुद्रट लगा देना, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलो यहाँ तक आपकी समझ में। देखिए काव्य मीमांसा ये आपकी राजशेखर की है मित्रों, इसमें 18 अध्याय है, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण रचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद्रालोक। चंद्रालोक आपकी जयदेव की है, इसमें 10 मयूख पर ये बटा हुआ। राज तरंगड़ी किसकी, रात तरंगड़ी ये आपकी कल्हड़ की है, 8 तरंग है भाई इसमें। ऋतु संहार कालिदास की है और इसमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है और 144 श्लोक हैं, ठीक है। नाट्यशास्त्र आपकी भरत की है, इसमें 36 अध्याय नाट्यशास्त्र में आप खूब जानते हैं। और कथा सरित सागर ये सोमदेव की रचना है और 18 लंबक हैं और 124 तरंग हैं और 22,000 इसमें पद हो जाएंगे, 22,000 पद हो जाएंगे। हितोपदेश ये आपका परीक्षा में पूछा जाता है, आपके चाहे नेट जेआरएफ में हो और परीक्षा हो, आपका चाहे इंट्रेंस का कोई पेपर दे रहे हो तो ये आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हितोपदेश पहले नोट कर लीजिए कि नारायण पंडित की रचना है और 4 परिच्छेद हैं और 43 कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। और पंचतंत्र ये देखिए बहुत लोग लगा देते हितोपदेश में विष्णु शर्मा लगा देते, तो गलत कर देते हैं। हितोपदेश नारायण पंडित की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और कर्पूर मंजरी जो है आपका राजशेखर की है। तो इसमें देखिए ये आपको ध्यान रखना है, कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर की 4 जवनिका में बटी हुई है। क्या है, 4 जवनिका में। तो इतनी रचनाएं और उनका जो विभाजन है मित्रों ध्यान रखना है आपके परीक्षाओं पर, चाहे जो भी आप संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो या हिंदी की कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, तो वहाँ पर ये आपकी रचनाएं आ जाती हैं। तो आपको बहुत बहुत इन्हें ध्यान रखना है। और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मेरी मेहनत का अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं आप श्रेय, तो आपके जो भी मित्र हों सहपाठी हों उनको भी बता दीजिए। किसी से जलन नहीं करना है, लोगों को बांटना है, कुछ सीखना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मित्रों। नमः संस्कृताय।